बंदे ने और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोला खामखा कि हम उनकी मस्जिदों में घुस के उनको मारेंगे, तो ये खैर चीज़ अच्छी बात नहीं है। इससे लोगों में आपस के अंदर क्या है झगड़े और फसाद और दुश्मनी पैदा होती है। देशामध्ये सगळ्या जाती धर्माची लोक अतिशय आनंदाने गुण्यागोविंदाने राहतात आणि ही परंपरा महाराष्ट्राची नाही। अभी ये सत्ताधारी लोग जो उसके मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये समाज में फूट पैदा करने वाले स्टेटमेंट कर रहे हैं। आमदार नितेश राणे यांनी मुस्लिमांना मस्जिदमध्ये चून चून के मारेंगे असं स्टेटमेंट वापरलं, त्यामुळे देशातलं सार्वभौमत्व धोक्यात आलेलं आहे, ही लोकशाही धोक्यात आलेली आहे। मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी सरकार मोदी सरकार हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मोर्चा जुमा 6 सितंबर 2024 को इसलिए निकाला गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक बंदे ने गुस्ताखी की। उसके लिए हमारी तरफ से गवर्नमेंट की खिदमत में अर्ज़ है कि वो जल्दी से जल्दी उसे गिरफ़्तार किया जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी। ऐसे लोग जो है देश को खोखला करते हैं और देश के अंदर आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। उसके बाद एक बंदे ने और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोला खामखा कि हम उनकी मस्जिदों में घुस के उनको मारेंगे, तो ये खैर चीज़ अच्छी बात नहीं है। इससे लोगों में आपस के अंदर क्या है झगड़े और फसाद और दुश्मनी पैदा होती है, जो देश की एकता के लिए बहुत नुकसानदायक है। ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट से हम गुजारिश करने आए हैं और निवेदन देने के लिए आए हैं कि आप जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को अंदर बंद करें। नाम लेने की क्या ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों को जो है जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें, ताकि आइंदा देश की इन जो है एकता की जो जड़ें हैं इनको खोखला करने वाले न पैदा हों और उनके मुंह पे लगाम लगे, ये ज़रूरी है। भाजपाचे आमदार नितेश राणे यांनी मुस्लिम बांधवांच्या संदर्भामध्ये अतिशय चुकीचं आणि अराजकता पसरवणारं अशा प्रकारचं वक्तव्य केलंय। त्या वक्तव्याचा मी सर्वप्रथम या ठिकाणी जाहीर निषेध करते। या देशाची परंपरा ही हिंदू मुस्लिम एकतेची परंपरा आहे। या देशामध्ये सगळ्या जाती धर्माची लोक अतिशय आनंदाने गुण्यागोविंदाने राहतात आणि ही परंपरा महाराष्ट्राची नाही। या पद्धतीने वक्तव्य करणं हे अतिशय चुकीचं आहे आणि हे समाज भावना भडकवणारं त्यांचं हे वक्तव्य आहे। त्याच्यामुळे त्यांना तातडीने अटक झाली पाहिजे। त्याचबरोबर राहत इंदौरी साहेब म्हणतात की सभी का खून है शामिल वतन की इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोडी आहे। तर हे खरं आहे। या देशामध्ये या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी सगळ्याच जाती धर्माच्या महापुरुषांनी त्या ठिकाणी महामानवांनी आपलं रक्त सांडलंय। त्यामुळे अशा प्रकारचं वक्तव्य कोणी करू नये आणि मी आमच्या मुस्लिम बांधवांनाही विनंती करेल की या प्रसंगाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन आपण सगळ्यांनीही शांतता आणि संयम बाळगावा। किसान परेशान है, फसल को दाम नहीं, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है और ऐसे मसले होने के कारण अभी ये सत्ताधारी लोग जो उसके मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये समाज में फूट पैदा करने वाले स्टेटमेंट कर रहे हैं। ये किसी धर्म किसी मज़हब के बारे में के खिलाफ में नहीं, तो इस संविधान के खिलाफ है, देश की एकता अखंडता के खिलाफ में ये जो साजिश रची जाली है उसका हम तहे दिल से उसका कंडेम करते हैं। एक सुरेश राणे नाम का जो आदमी अपने आप को जो महाराज कहलाता है, ये बड़ी बदतमीजी के साथ जो बातें कर रहा है ये बर्दाश्त के बाहर है। वास्तव में महाराष्ट्र की सरकार ने ये कानून बनाना चाहिए कि जो किसी महापुरुष के बारे में, किसी प्रेषित के बारे में, किसी भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में कुछ बोलता है तो बेअदबी जैसे कानून, जैसे पंजाब में बेअदबी का कानून है वैसे कानून बनाया जाए और ये इनके जैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री जैसा एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी जो है वो कार्रवाई के बदले यदि उनके बाल को हाथ लगाने वाली बातें करता है तो ये बहुत ही संगीन अपराध है। हम इसका भी यहाँ पर उनके राजीनामे की मांग करते हैं। दूसरा, नीलेश राणे जो है ये इनका जो मतदान का अधिकार है वो छीना जाए, क्योंकि समाज में फूट पैदा करना ये एकता अखंडता के खिलाफ में जाना ये राष्ट्रद्रोह है। उनका मतदान का अधिकार ये छीन लिया जाए, ये हमारी मांग है। आमदार नितेश राणे यांनी मुस्लिमांना मस्जिदमध्ये चून चून के मारेंगे असं स्टेटमेंट वापरलं, त्यामुळे देशातलं सार्वभौमत्व धोक्यात आलेलं आहे, ही लोकशाही धोक्यात आलेली आहे। नितेश राणेंनी केलेल्या वक्तव्यामुळे तमाम हिंदू मुस्लिम समाजामध्ये असंतोष निर्माण झाला
त्याचं प्रातिनिधिक स्वरूपात महाराष्ट्रातला पहिला मोर्चा आम्ही बुलढाणा शहरामध्ये हिंदू मुस्लिम एकता मंचच्या वतीने काढला। नितेश राणेंना या माध्यमातून आवाहन करतो, जर तू ओरिजिनल नारायण राणेची औलाद असेल तर बुलढाण्यामध्ये मस्जिदीत पाय देऊन टाको, आम्ही तुझं स्वागत करू।